नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लेकर आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा सब्जेक्ट इंग्लिश का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन रहेंगे। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, विच इज डैश नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर, ए एन द सम। तो ऑप्शन नंबर सी द आएगा। विच इज द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी द आएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो रिलेटेड टू चित्तौड़ फोर्ट, यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित कौन सा नहीं है। पैलेस, टेलीविजन, टावर्स, हिल्स। तो ऑप्शन नंबर बी सी है, टेलीविजन चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संबंधित नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स फॉर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव ए डिफरेंट साउंड, यानी अंडरलाइन दिए गए शब्दों में कौन सा अलग है। ठीक है। रिच, चिप, टिच, चर्च। तो ऑप्शन नंबर डी सी, इसके अंदर अ की मात्रा आ रही है, इसलिए डी सी है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ऑल दिस हॉर्सेस डैश कॉस्टली, इज, एम, आर, वॉज। तो ऑप्शन नंबर सी आर, क्योंकि हॉर्सेस बहुवचन है इसलिए आर का प्रयोग होगा। ठीक है। ऑल दिस हॉर्सेस आर कॉस्टली। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। द रिच डैश हेल्प द पुअर, मस्ट नॉट, विल, मे। तो ऑप्शन नंबर ऐसी है, मस्ट। द रिच मस्ट हेल्प द पुअर। ठीक है, पुअर। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, अमीर आदमी उसको हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। आई लाइव एट भवानी मंडी डैश झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट, एट, इन, बाय, ऑन। ऑप्शन नंबर बी सी, इन। आई लाइव एट भवानी मंडी इन झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यानी मैं रहता हूँ भवानी मंडी झालावाड़ के ज़िले के अंदर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। आई वाज टायर्ड लास्ट नाइट, आई डैश स्टे एट होम, वुड, हैड टू, यूज टू, कुड। तो ऑप्शन नंबर बी सी, हैड टू। आई वाज टायर्ड लास्ट नाइट, यानी मैं पिछली रात है वो थक गया था, इसलिए मैं आई हैड टू स्टे एट होम, इसलिए मैं घर पे रुक गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। आगे आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। वही 8 to 11 कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द करेक्ट वर्ड फॉर्म द ब्रैकेट, यानी कोष्टक में इन शब्दों के साथ आपको 8 से 11 प्रश्नों के उत्तर देने। ठीक है, ये पूरा पैसेज है। It started to rain. It started to rain. I took my umbrella and ran down the street. Still my shoes got wet and I walked quickly home. Very important person. Write the plural form of the following words. यानी निम्नलिखित शब्दों के आपको बहुवचन बनाने हैं। बस, बसेस, टोमेटो, टोमेटोज। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों का आपको छूटे हुए अक्षर लिखने हैं। तो पहले के अंदर टेबल मीनिंग आएगी। ठीक है, सेकंड के अंदर कॉरिडोर, इसको आपको याद कर लेना है। मोटरसाइकिलिस्ट शुड वियर हेलमेट सो दैट द स्टे सेफ ड्यूरिंग लॉन्ग राइड। ठीक है, सो दैट। ठीक है, सो दैट आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। कैट द ऑन मैट स्लीपिंग इज द कैट इज स्लीपिंग ऑन द मैट। ठीक है, बिल्ली है वो सो रही है चटाई पे। ठीक है, चटाई पर ऑन है पर आएगा। ठीक है, गोइंग वी पिकनिक आर ए फॉर, वी आर गोइंग फॉर ए पिकनिक। ठीक है, हम सब पिकनिक पर जा रहे, भ्रमण के लिए जा रहे। ठीक है, पिकनिक के लिए जा रहे। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, यानी कोष्टक में दिए गए शब्दों के साथ सब खाली जगह भरनी। ड्राइवर्स शुड नॉट यूज ए फोन वाइल ड्राइविंग। योगा हेल्प्स इन कंट्रोलिंग आवर एंगर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़कर करना है। तो आपको स्वयं को ढूंढ के करना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 17 और 18 के, 19 और 20 के लिए भी ये पैसेज दिए गए, इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ो और आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, 21 और 22 के अंदर भी सेम पैसेज, आगे अगला अलग पैसेज दिया गया, इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ने और को उत्तर देने हैं। ठीक है,
रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सेगमेंट। यानी 23वें के अंदर आपको इससे आगे वाक्य दिए गए, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इनको कहानी के अनुसार इनको व्यवस्थित करना, क्रमानुसार करना है। ठीक है, ऐसे टाइप क्वेश्चन, ये थोड़े निम्नतम प्रश्न है। इमेजिन दैट यू आर आदेश या आशा, योर फादर इज आउट ऑफ स्टेशन, राइट ए लेटर योर फादर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द इलनेस ऑफ योर मदर। यानी अपनी मम्मी बीमार है, इसलिए आपको इन्फो करना अपने पिताजी को। ठीक है, इसके अथवा के अंदर एक एप्लीकेशन दी गई है, इसके अंदर आप भरतपुर के निवासी हो और अपनी जो माता है वो हॉस्पिटल के अंदर, देयर आर नो वन इज द हाउस यू अटेंड हियर, राइट एन एप्लीकेशन हेडमास्टर। ठीक है, ग्रांट लीव 3 days। यानी आप बीमार, आपकी माँ बीमार है, बुखार आ रहा है, इसके लिए आप 3 दिन तक स्कूल नहीं जा सकते हो, उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ, यानी माय फेवरेट टीचर पे आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है इसकी सहायता से। ठीक है, इसके अलावा आगे एक और दिया गया है हेयर। ठीक है, हेयर एंड टोटोज पे आपको एक कहानी लिखनी है, दोनों में से एक आपको याद कर लेनी है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूरा पेपर है वो उत्तर के साथ